मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर सरावगी हॉस्पिटल। एंड आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट रिकरेंट मिसकैरेजेस या प्रेगनेंसी लॉसेस। अ लॉट ऑफ कपल्स जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ये केवल फर्टिलिटी प्रॉब्लम के लिए नहीं आते। उनका ये कंसर्न रहता है कि भाई डॉक्टर प्रेगनेंसी तो रुक जाती है बट हम ये प्रेगनेंसी लूज कर देते हैं। तब किसी में ये प्रेगनेंसी लॉस जो होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में होता है और किसी में ये 4th या 5th मंथ में होता है। पर प्रॉब्लम तो सेम है, क्योंकि प्रेगनेंसी लॉस हुई यानी हमें बैक टू ग्राउंड जीरो और ये पूरा यानी ट्रीटमेंट फर्टिलिटी का जो साइकिल है रीस्टार्ट करना पड़ता है। सो ये वीडियो के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी लॉसेस के क्या कारण हो सकते हैं और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेगनेंसी लॉसेस, इसको हम ब्रॉडली 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। एक है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस जो कि पहले 3 महीने में होती है, एक है लेट प्रेगनेंसी लॉस जो 3rd और 5th मंथ के बीच में होती है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोनों के कारण काफ़ी वेरिड होते हैं और दोनों का ट्रीटमेंट भी काफ़ी वेरिड होता है। नाउ नॉर्मली लेट्स टॉक अबाउट अर्ली प्रेगनेंसी लॉस जो पहले 12 वीक्स के अंदर होता है। यहाँ पे मेन इशू इन मेजॉरिटी केसेस इज अगर एम्ब्रियो या बेबी में डिफॉर्मिटी या प्रॉब्लम है। लेट मी रिपीट, अगर एम्ब्रियो जो चाहे नेचुरली बना हो या आईयूआई से बना हो या आईवीएफ से बना हो वो इरेलेवेंट है, बट जो बेबी जाके यूट्रस पे चिपका है, अगर वो बेबी में कोई इशू है, अगर वो जेनेटिकली नॉर्मल नहीं है, तो ये बेबी अक्सर प्रोग्रेस नहीं करता। तो ये कई बार अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में रिजल्ट करता है, जो कि अर्ली स्टेज में ब्लीडिंग में मैनिफेस्ट कर सकता है, या कई बार बेबी के हार्ट बीट्स आते ही नहीं है, या कई बार बेबी के हार्ट बीट्स आके डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें नॉर्मली थैली की क्लीनिंग करनी पड़ती है। बट द इम्पॉर्टेंट टेक होम पॉइंट इज कि ये यूजुअली पैटर्न्स रेपिटेटिव नहीं होते। सो सपोजिंग किसी में मिसकैरेज हुआ है तो चांसेस कि दोबारा मिसकैरेज होगा ये रिलेटिवली कम होते हैं। अगर 3 या 4 बार कंसेक्यूटिवली मिसकैरेज हुए तो ये प्रॉब्लम सीरियसली ली जाती है। वन ऑफ मिसकैरेज यूजुअली नॉर्मल रेंज के अंदर माना जाता है। अक्सर अगर ये बेबी का हम यानी क्लिनिक के बाद डीएनए स्टडी के लिए भेजेंगे तो कई बार ये निकलता है कि वही बेबी में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट था या प्रॉब्लम था, और यही बेबी अगर आगे कंटिन्यू कर जाता तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बन सकता था। तो ये नेचर का फिल्टर मैकेनिज्म रहता है। सेकेंडली, अगर किसी में बार बार प्रेगनेंसी लॉस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट 12 वीक्स में होता है तो कई बार ऐसे पेशेंट्स में क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। यू हर्ड मी राइट, किसी पेशेंट के बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी नॉर्मल से ज़्यादा रहती है। दिस कुड बी ड्यू टू नंबर ऑफ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि प्रोटीन सी डेफिशिएंसी, प्रोटीन एस डेफिशिएंसी। लेट मी नॉट गो इनटू द मेडिकल टर्म्स, वो आपके डॉक्टर का काम है। बट अगर ब्लड में क्लॉट बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो जो ब्लड सप्लाई बेबी तक जाता है उसमें भी कई बार माइक्रोस्कोपिक क्लॉट्स बन जाते हैं और बेबी का ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन फ्लो कट ऑफ हो जाता है। एंड दिस कैन ऑल्सो रिजल्ट इन अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। नाउ दिस कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ वेरी सिंपल ब्लड टेस्ट, और इसका सोल्यूशन भी सिंपल रहता है। यूजुअली हम हमारे पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स जैसे इकोस्प्रिन की टैबलेट और हेपारिन के इंजेक्शंस देते हैं, एंड कई बार वी गेट अ सक्सेसफुल आउटकम आउट ऑफ दैट। थर्ड, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पेशेंट्स में इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी अपने बेबी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है और उसको एक बैक्टीरिया, वायरस या फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करके उसी पे अटैक करते जाती है, एंड दिस कैन रिजल्ट इन मल्टीपल फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस। बट इसके लिए सिंपल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, भारग्लोब इंजेक्शंस होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शंस होते हैं, दीज कैन रिलेटिवली करेक्ट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, एंड इसका भी सोल्यूशन सिंपल रहता है। नाउ लेट्स एड्रेस द अदर स्पेक्ट्रम। अगर हमारा जो रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस है 4th मंथ या 5th मंथ में होता है तो यहाँ पे सिनारियो कंप्लीटली चेंज हो गया। यहाँ पे यूजुअली जो प्रॉब्लम होता है ये यूट्रस से आता है, ये बेबी का इशू नहीं रहता। नाउ अगर आप इमेजिन करिए कि हमारा यूट्रस बराबर डेवलप्ड नहीं है, लेट्स से यूट्रस बचपन से ही या ड्यू टू एन इन्फेक्शन साइज में छोटा है, अंदर स्पेस कम है, तो जैसे जैसे बेबी 4th या 5th मंथ पे पहुंचता है स्पेस कम पड़ने के कारण बेबी कैन गेट पुश्ड आउट। सेकंड, इमेजिन करिए कि यूट्रस में एक पर्दा है, सेप्टम है, दिस इज नोन एज अ सेप्टेट यूट्रस। अगर एक पर्दा यूट्रस को अंदर से इक्वली डिवाइड कर दे और ये डायग्नोज नहीं किया जाए तो अंदर जो कैविटी या स्पेस है ये 50% रिड्यूस हो जाती है, और ये भी वेरी ऑफन सेकंड ट्राइमेस्टर या अर्ली 3rd ट्राइमेस्टर लॉस में रिजल्ट कर सकता है। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? क्योंकि सिंपल टेस्ट लाइक अ 3D सोनोग्राफी, MRI, दे कैन हेल्प आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एंड वेरी ऑफन हम इसको सर्जिकली करेक्ट कर सकते हैं।
एक सिंपल आप हिस्ट्रोस्कोप डालें यानी टेलीस्कोप डालें और लेज़र से वो पर्दा हटा दीजिए एंड यूट्रस विल बी बैक टू नॉर्मल। सो सिंपल सोल्यूशन से ये प्रॉब्लम अवॉइड किया जा सकता है। देन comes the problem of incompetent cervix. This is very common. जहाँ पे थैली का मुंह विदाउट एक्सप्लेनेशन या विदाउट कोई रीज़न जल्दी खुल जाता है। जैसे ही बच्चे का साइज एक लेवल पे पहुँचता है, वेट एक लेवल पे पहुँचता है, यूट्रस ये प्रेशर बेयर नहीं कर पाता एंड वेरी अर्ली इन प्रेगनेंसी, यूजली इन द 4th मंथ माउथ खुल जाता है और बेबी फिर एक मिनी लेबर प्रोसेस के जरिए बाहर निकल जाता है। एंड देन बिकॉज बेबी एक्सट्रीम प्रीमैच्योर है, हम इसको बचा नहीं पाते। इसको बोलते हैं रिकरेंट प्रीटर्म लेबर या प्रीटर्म प्रेगनेंसी लॉस। नाउ इसमें यूजुअली हम इंटरवेंशंस ले सकते हैं जैसे सर्वाइकल स्टिच। अगर हम थैली के मुंह पे टाका ले तो ये प्रीटर्म डिलीवरी अक्सर रोकी जा सकती है। माइंड यू, अक्सर, नॉट ऑलवेज। अगर यूट्रस बहुत इरिटेबल है या बहुत ही रिवोल्ट किया तो कई बार हमें भी स्टिच काट करके बेबी को डिलीवर करना पड़ता है, बट वेरी ऑफन वी आर सक्सेसफुल इन टेकिंग द प्रेगनेंसी टू टर्म या 9 मंथ्स। यहाँ पे 3 अलग अलग किस्म के स्टिच लिए जाते हैं। एक होता है लो लेवल स्टिच जिसको बोलते हैं मैकडॉनल्ड स्टिच, एक होता है स्लाइटली हायर लेवल स्टिच जिसको बोलते हैं शिरोडकर स्टिच, और एक है सबसे एडवांस स्टिच जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्वाइकल एंसेफेलाज, जहाँ पे नाभि से दूरबीन डाल के थैली के मुंह के ऊपर टाका बांधा जाता है और ये सबसे इफेक्टिव माना जाता है। हर प्रोसीजर के अपने प्रोज कॉन्स होते हैं, अलग अलग इंडिकेशंस होते हैं, और ये डिस्कशन नॉर्मली आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट या आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके साथ करेंगे तो हमेशा बेटर रहेगा, बट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल। एंड देन लास्टली, अगर उनमें भी ये मैनेज नहीं होता तो फिर कई बार ये पेशेंट्स को सरोगेसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बट द टेक होम पॉइंट बीइंग कि अगर हम रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉसेस यानी सफ़र कर रहे हैं, ओके, डू नॉट टेक हेल्प। पहले तो जाके आप आईवीएफ स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, फिर वो कैटेगराइज करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है एंड सिंपल थेरेपी ट्रीटमेंट से उसको करेक्ट करेंगे एंड मोस्टली वी गेट अ सक्सेसफुल आउटकम इन दी एंड। अगर नहीं होता तो कई बार छोटी चीज़ें चेंज करके, फॉर एग्जांपल अगर एग क्वालिटी खराब है तो एग बाहर का लेके स्पर्म अपना लेके हेल्दियर एम्ब्रियोज बना सकते हैं जो जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर है और अपने ही यूट्रस में डाल सकते हैं एंड दिस कैन रिजल्ट इन अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी। सो देर इज ऑलवेज अ वे आउट, देर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की देरी है। एंड इसलिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट वेस्ट टाइम, go see a specialist at the earliest. I hope ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो. If so, do hit the bell icon and subscribe to our channel. Thank you. Have a good day.